सभी को मेरा नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज मैं लेके आई हूँ लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना। तो एक कौशिक जी नाम के इंसान थे, जो वेस्ट बंगाल में रहते थे, जो रोज़ पढ़ाई के लिए ट्यूशन जाते थे। कौशिक जी कहते हैं कि हमारे गांव में श्री कृष्ण की कोई इतनी सेवा नहीं करता, इतनी भी पूजा नहीं होती है, लेकिन मुझे श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम है। मैं श्री कृष्ण का परम भक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण से मुझे कैसे इतना प्रेम और लगाव हुआ, ये तो कौशिक जी को खुद भी नहीं पता था। कौशिक जी के मन में हमेशा एक भाव आता था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगा, लेकिन वो पढ़ाई को लेके इतना बिजी रहते थे कि मन में भाव आने के बाद भी वो लड्डू गोपाल को नहीं ला पाते थे। कौशिक जी के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए शायद स्वयं लड्डू गोपाल उनके घर पे आए। एक दिन कौशिक जी ट्यूशन से वापस आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक साइड में बहुत बड़े लड्डू गोपाल 8 से 10 नंबर के पड़े हुए थे, लेकिन वो लड्डू गोपाल पूरे कीचड़ में हो रहे थे। लड्डू गोपाल को देखकर कौशिक जी हैरान और चकित हो गए और सोचने लगे कि लड्डू गोपाल यहाँ कैसे आए? मैं तो यहाँ से रोज जाता हूँ, पहले तो मैंने इनको कभी नहीं देखा, ये आज ही यहाँ पर कैसे आए? कैसे लड्डू गोपाल को ऐसे रास्ते में कोई छोड़ गया है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड्डू गोपाल किसी के से गिर गए हों या छूट गए हों? लेकिन अगर छूट गए होते तो ये लड्डू गोपाल पोशाक पहने होते थे, कुछ तो होता, ये तो पोशाक भी पहने नहीं है। फिर कौशिक जी इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि इधर उधर कोई नहीं है। अगर इधर उधर कोई होता तो कौशिक जी किसी से लड्डू गोपाल के बारे में पूछते कि ये यहाँ पर कैसे आए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लड्डू गोपाल जी को रास्ते में ऐसा पड़ा देखकर कौशिक जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन एक खुशी भी हुई थी कि लड्डू गोपाल उनके पास आ गए। और कौशिक जी जल्दी से लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में ले लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक बार को तो वो सोचते हैं कि ये बात तो है कि अगर ये गिरते तो कुछ ना कुछ तो होता है इनके बदन पे, ये तो इनके बदन पे तो कुछ भी नहीं है और ये सारे कीचड़ के हो रहे हैं, ये आज के नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी दिन से यहाँ पर हैं, पर मेरी नज़र क्यों नहीं गई इन पर? इतना कौशिक जी ने नहीं सोचा और वो लड्डू गोपाल को लेकर घर पे आ गए। घर पर लेकर आए तो अपनी मम्मा को रास्ते की सारी लीला बताई। यह सुनकर उनकी मम्मा बहुत खुश हो गईं और उनकी माँ ने लड्डू गोपाल जी को अपनी गोदी में ले लिया और बहुत खुश हुई और सोचा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लड्डू गोपाल इस तरीके से हमारे घर में आएंगे और मैं उनकी सेवा करूँगी। और उन्होंने ज़्यादा देरी नहीं की और उन्हें पहले स्नान कराया, कपड़े पहनाए और उसके बाद भोग प्रसाद लगाया। गोपाल जी के प्रति अपनी माँ का प्रेम देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। कौशिक जी फिर कोचिंग के लिए जाते हैं और लड्डू गोपाल को साथ ले जाते हैं। तो वहाँ जाके वो उनका श्रृंगार करा लाते हैं। घर आके पंचामृत से स्नान कराने के बाद तैयार करते हैं और अपनी माता जी से बोलती हैं कि इनको माँ हम स्थापित कहाँ पे करेंगे? और उनके पास कोई पोशाक भी नहीं था। यह कहकर उनकी माँ अंदर जाती हैं और उनके पास तो पोशाक ही नहीं थी, तो वो एक ब्लाउज का पीस लेकर बाहर आती हैं। लड्डू गोपाल को उस ब्लाउज के पीस पर थोड़ा सा फोल्ड करके वही सिंहासन का आसन दे दिया। कौशिक जी अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा आपने आसन तो बना दिया, लेकिन ठाकुर जी की कोई ड्रेस भी तो होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं हमारे पास। तो मम्मा कहती हैं, कल जब तुम ट्यूशन जाओ तो वहाँ से ठाकुर जी के लिए कुछ श्रृंगार, कुछ पोशाक, कुछ सामान लेते आना। माँ कहती हैं कि मैं अभी कुछ कपड़ा काट कर इनके लिए कोई पोशाक सी बना देती हूँ और उसी को हम धारण करा देंगे इनको। फिर उनकी माँ उन्हें एक कपड़ा काट कर दे देती हैं। फिर कौशिक जी अपनी माँ के द्वारा दिए गए कपड़े को गोपाल जी के पूरे बदन पर लपेट देती हैं और कहती हैं, ठाकुर जी तुम्हें देने के लिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस यही है तो मैं यही धारण करा देता हूँ। और बोलते हैं गोपाल जी से कि आप चिंता मत करो, कल तक मैं आपका सारा सामान ले आऊँगा। यह कहकर वो ठाकुर जी को भोग निवेदन करते हैं और भोग लगाते हैं। उस दिन कौशिक जी बहुत ही खुश थे और उनकी माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं खुद ही चलकर उनके घर आए थे उनसे अपनी सेवा करवाने के लिए, इसलिए वो दोनों बहुत ही खुश थे। दूसरे दिन कौशिक जी जब जगते हैं तो लड्डू गोपाल को उठाते हैं, स्नान कराते हैं और भोग निवेदन करते हैं।
और अपने ट्यूशन को चले जाती हैं और ठाकुर जी से बोलते हैं, ठाकुर जी जब मैं वापस आऊँगा तो आपका श्रृंगार पोशाक सब सामान मैं लेता आऊँगा। मैं आपको रोज़ बहुत सुंदर से सजाया करूँगा। यही कहकर कौशिक जी ट्यूशन चले जाते हैं। कौशिक जी ट्यूशन जाते हैं, वापस आते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि श्रृंगार और पोशाक भी लाना था। फिर वो सोचते हैं, मैं तो इतना दूर आ गया, वापस कैसे जाऊँगा? शहर तो हमारे यहाँ से बहुत दूर है। यह सोचकर कौशिक जी चिंता में पड़ जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद सोचते हैं, कल मैं बिल्कुल नहीं भूलूँगा, कल मैं ज़रूर से लेके आऊँगा ठाकुर जी का श्रृंगार और पोशाक। यही सोचकर वह अपने घर की तरफ आने लगते हैं और फिर उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटित होती है। जहाँ पे उन्हें लड्डू गोपाल पड़े मिले थे, वहीं पर उन्हें एक वाइट कलर की पोटली पड़ी मिलती है। ये तो स्वाभाविक है कि अगर कोई भी चीज़ हमें वहाँ मिलती है, जैसे हमें गोपाल जी मिले हैं, गोपाल जी मिले तो उस जगह जब कोई चीज़ की प्राप्ति होती है तो हम ध्यान से उस जगह को देखते ही देखते हैं। उस जगह को कौशिक जी बड़ी ध्यान से निहार रहे थे कि कल यहाँ मुझे लड्डू गोपाल मिले थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक वाइट कलर की पोटली पड़ी हुई थी। फिर उस पोटली को देख के कौशिक जी बहुत हैरान और चकित हो गए। अब कौशिक जी सोचने लगे, कल तो यहाँ लड्डू गोपाल मिले थे, आज ये पोटली, अब इस पोटली में क्या है? क्या इस पोटली को छूना मेरा सही होगा? लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि रास्ते में कोई भी चीज़ पड़ी हो उसे छूना नहीं चाहिए। अगर मैं इसे छूऊं या नहीं छूऊं? उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। बहुत सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं, मैं देख ही लेता हूं कि इस पोटली में अंदर क्या है। तभी उनकी ज़िंदगी में घटित होती है एक अद्भुत घटना। उस पोटली में निकलता है एक चांदी का बड़ा और बहुत ही सुंदर सिंहासन, और उसमें निकलता है लड्डू गोपाल का चांदी का मुकुट, हाथों के कंगन और माला, और लड्डू गोपाल की ढेर सारी पोशाक। इन सब चीज़ों को देखकर कुछ देर के लिए तो कौशिक जी बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या ये ठाकुर जी की कोई लीला है? कुछ देर सोचने के बाद कौशिक जी उस पोटली को अपने घर ले जाते हैं। कहते हैं, जो बाद में होगा सो देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल मैं इस पोटली को घर ले चलता हूँ। क्या पता ठाकुर जी अपने लिए ही ये सब लेके आए हों, उन्हीं की यह कोई लीला हो, इसीलिए इस पे मेरी ही नज़र गई। चलो कोई नहीं, मैं इसको लेके चलता हूँ। फिर रास्ते की सारी बात जो उनके साथ हुआ वह सारी लीला अपनी माँ को बताते हैं। यह देखकर कौशिक जी की माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और कौशिक जी से उनकी माँ कहती हैं, ये तो सब ठाकुर जी की लीला है। अगर लीला नहीं होती ना तो तुम्हें ये ठाकुर जी मिलते, ना ही तुम्हें ये सामान मिलता। ये सब तो ठाकुर जी ने खुद ही किया है। कल हम दोनों कितना परेशान हो रहे थे, ठाकुर जी के लिए हमारे पास एक पोशाक तक नहीं थी, और देखो ठाकुर जी ने खुद अपने लिए सारा इंतजाम कर लिया है। बेटा तुम जाओ, इन सारी चीज़ों पे गंगाजल छिड़क कर ठाकुर जी को सारी चीज़ें धारण कराओ। कौशिक जी गंगाजल छिड़क कर सिंहासन पे ठाकुर जी को स्थापित करते हैं और उनका अच्छे से श्रृंगार करती हैं। बंसी माला मुकुट सब वो ठाकुर जी को पहना देती हैं, लेकिन सब लोग समझ जाते हैं कि ये ठाकुर जी की लीला है। अगर ये ठाकुर जी की लीला नहीं होती तो ठाकुर जी को मुकुट, बंसी, माला, कंगन, पायल सब इतनी फिट कैसे आती? ये तो सब इन्हीं के नाप की बनी हुई हैं। ठाकुर जी को पाकर कौशिक जी का और कौशिक जी की माँ का पूरा ही जीवन बदल जाता है। अब तो उन्हें लगता है कि हमारे जीवन ठाकुर जी के बिना सूना है। अब तो कौशिक जी रोज़ ट्यूशन जाते, ठाकुर जी को जगाते, स्नान कराते, भोग निवेदन करके तब भी ट्यूशन जाते। ऐसे ही दिन जा रहे थे, तभी एक दिन उनकी ज़िंदगी में ठाकुर जी का एक और चमत्कार हुआ। एक दिन कौशिक जी उठने में देर हो गई तो लल्ला से बोले, हे लल्ला तुम यहीं सोते रहो, आज मेरे ट्यूशन के लिए देर हो गई है। आज मैं नहीं, आज मेरी मम्मी आपकी सेवा करेंगी। शैतानी मत करना, मम्मा जो भी सेवा करेंगी आराम से सेवा करवा लेना। यह कहकर लड्डू गोपाल जी से कौशिक जी ट्यूशन चले जाती हैं। जब वो ट्यूशन से आती हैं तो देखती हैं कि उनकी माँ अपने आंगन में कुछ काम कर रही होती हैं। कौशिक जी अपनी माँ से पूछती हैं, मम्मा आपने लल्ला को उठाया क्या? स्नान श्रृंगार भोग निवेदन किया कि नहीं? मम्मा बहुत हैरान होती हैं और कौशिक जी को अजीब तरीके से देखती हैं। बोलती हैं, तुमने लल्ला को नहीं उठाया?
तो कौशिक जी बोलती है, नहीं मम्मा, आज मुझे ट्यूशन जाने में लेट हो गया था तो मैंने नहीं उठाया, इसीलिए मैं जल्दी से ट्यूशन चला गया। मम्मा, आपने लड्डू को एक बार भी नहीं देखा? जल्दी जल्दी में मैं आपसे नहीं कह पाया, तो आपको कम से कम एक बार लड्डू को देखना तो था। तो कौशिक जी की माँ बोलती हैं कि लल्ला, आज खेतों में बहुत काम था तो मैं आज लड्डू को एक बार देख भी नहीं पाई। तो कौशिक जी से कहती है उनकी माँ कि जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ, मुँह हाथ धो और लल्ला को जल्दी से स्नान श्रृंगार करा के भोग निवेदन कराओ उनको, जाओ। मुझे माफ़ कर दो बेटा, अगर तुम एक बार भी मुझसे कह जाते तो मैं लड्डू को जगाती और उनकी सेवा ज़रूर करती। कौशिक जी कहती है, मम्मा कितना लेट हो गया है, आपने एक बार भी लड्डू को नहीं देखा। भागते हुए वो लड्डू के पास जाती हैं। कौशिक जी ने जब देखा तो लड्डू का बिस्तर तो खाली था और लड्डू का सिंहासन भी खाली था। तो फिर उन्होंने सोचा कि लड्डू गए कहाँ, बिस्तर भी खाली, सिंहासन भी खाली। लड्डू को ना देखकर कौशिक जी तो पागल से ही हो गए, एकदम दुखी हो गए, इधर उधर देखने लगे। वह भागते हुए अपनी माँ के पास गए और बोले, मम्मा, सच सच बताओ कि लड्डू कहाँ हैं? लड्डू ना तो सिंहासन में है, ना ही अपने बिस्तर में है, आप जल्दी से मेरे साथ चलो। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर भागते हुए माँ को अपने मंदिर के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे जाकर दोनों देखती हैं कि लड्डू गोपाल सच में वहाँ पे नहीं थे। यह देखकर दोनों माँ बेटे जोर जोर से रोने लगते हैं। कौशिक जी की माँ रोते रोते कहती हैं, लल्ला, तू इतना नाराज हो गया कि माँ को छोड़कर चला गया, माँ को, भाई को, सबको छोड़ के चला गया, तू इतना नाराज हो गया हमसे। माँ कहती हैं, ये तो भूल हमसे अनजाने में हुई है, मैंने सोचा कि मेरे बेटे ने तुम्हारी सेवा कर दी होगी, इसलिए ना तो मैंने कर पाई ना ही मेरा बेटा, तो क्या यह भूल हमारी माफ़ नहीं करोगे लल्ला? अब तो दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रोने लगते हैं। कौशिक जी अपनी माँ की गोदी में सर रखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। कौशिक जी अपनी माँ से कहती हैं कि मम्मा, अब मैं अपने भाई के बिना कैसे जीऊँगा, मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना अब कैसे रहूँगा। कौशिक जी इतना रो रहे थे तो माँ ने देखा कि मैं अगर रोऊँगी तो कौशिक कमज़ोर पड़ जाएगा। तो माँ ने कहा कि लल्ला, हो सकता है लड्डू गोपाल इतने दिन की ही सेवा हमसे कराना चाहते थे, इसलिए वो शायद हमें छोड़कर चले गए। क्या पता फिर से वो कहीं गए होंगे किसी नए इंसान से अपनी सेवा कराने। रो मत बेटा, चुप हो जा। अगर हमारी भक्ति सच्ची होगी और तुम सच्चे मन से बुलाओगे तो वो वापस आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, अगर वो नहीं भी आती हैं तो मैं तुम्हें नए लड्डू गोपाल लाकर दे दूँगी। अगर हम रोएंगे तो लड्डू गोपाल को और ज़्यादा कष्ट होगा। ऐसी बातें सुनकर कौशिक जी तो और ज़्यादा रोने लगे। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर लल्ला कहाँ चले गए और मैं अपने लल्ला को कहाँ ढूंढूं, क्यों वो हमें इस तरीके से छोड़ के चले गए। कौशिक जी की माँ मन ही मन क्षमा मांग रही थी ठाकुर जी से कि मुझसे गलती हो गई लल्ला, ठाकुर जी क्षमा कर दो और वापस आ जाओ। मुझसे जो भी भूल हुई है उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। आप अपने भाई को क्यों सज़ा दे रहे हो? देखो वो कितना रो रहा है, कहीं जहाँ भी हो वापस आ जाओ। यह कहकर दोनों माँ बेटे ठाकुर जी के सिंहासन पर अपना सर रखकर रोने लगती हैं। रो रो कर दोनों का बुरा ही हाल था। तभी दोनों की जिंदगी में एक अद्भुत घटना घटित हुई। जैसे ही सिंहासन पे से माँ बेटे ने सर उठाया तो देखा वहाँ पे लड्डू गोपाल फिर दोबारा से विराजित हो गए थे। कौशिक जी और उनकी मम्मा के जीवन में ये बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ था। कौशिक जी और उनकी माँ सोच रहे थे, क्या कलयुग में भी लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ ऐसा चमत्कार करते हैं? यह तो लीला सुनकर आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे कैसे चमत्कार कर सकते हैं। यह देखकर दोनों माँ बेटे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। इसके बाद दोनों ने मन में ठान ली कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे पहले हम आपकी सेवा करेंगे। सबसे पहले स्नान, श्रृंगार, भोग निवेदन, सबसे पहले आपका ख्याल रखेंगे। हमसे गलती हो गई, अब हमें क्षमा कर देना। तभी से कौशिक जी और उनकी मम्मा दोनों लड्डू गोपाल की बड़े ही प्यार से सेवा करने लगे। अब तो उनका भक्ति भाव और प्यार इतना बढ़ गया है कि वो अपने लल्ला को एक पल भी छोड़कर नहीं रह सकते। अब तो वो दोनों जहाँ भी जाते हैं अपने लाला को साथ में ही लेके जाते हैं ताकि उनसे कोई भूल ना हो जाए। ये थी हमारे लड्डू गोपाल की लीला।
आपको आज की लीला कैसी लगी, सच्ची घटना कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार।